सर स्वागत है हमारे विशेष न्यूज चैनल पर। सर आज हम सॉइल डे मना रहे हैं। 25 दिसंबर को हम लोग सॉइल डे मनाते हैं। आज से 50 साल पहले जब हम बचपन में थे तो उस टाइम में हमें कहा जाता कि धरती हमारी माता है, आकाश हमारा पिता है। लेकिन आने वाले 50 साल के बाद क्या इसी तरह की बातें हम कर पाएंगे जिस तरह से आज ग्रीडीनेस की वजह से हमने धरती जिससे जिंदगी हमें मिली, आकाश जिससे हमें जीने का सहारा मिला हुआ है, तो इन दोनों को हमने अपनी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा मिसयूज कर लिया है कि आने वाले 50 सालों के बाद क्या इसी तरह का सेलिब्रेशन कर। ऐसा है, धरती माता है, आकाश पिता है। आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, क्योंकि वो तो हमें परिवर्तन उसमें होने वाला नहीं है। धरती को माता इसलिए बोलते हैं कि भाई आपका जीने का जो भी जितनी आवश्यकता है सो वहाँ से आता है। और आकाश आपको वायु देता है। धरती और आकाश दोनों अगर मिला देंगे तो सब कुछ जो जीने का जो हमारे तरीका है और जो आवश्यकता है सारे उसी से पूरा होता है। तो इसलिए इनको छोड़कर तो कुछ हमारा जीना संभव नहीं होगा। बाकी प्लानेट में जीवन नहीं होता, इसीलिए कि वहाँ वायु नहीं है या मिट्टी खराब हो गया है या जो आवश्यकता है मिट्टी से वो है नहीं, मतलब तो इसीलिए जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारी धरती अगर उपजाऊ रहेगा तब जाके जीवन संभव होगा, भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा। अगर हम मिट्टी का ख्याल रखें और मिट्टी का स्वास्थ्य का ख्याल रखें और वायुमंडल को दूषित ना करें, उसी से भलाई है। और वही आज का मैसेज होना चाहिए। धरती का ख्याल करो, माँ है, धरती का ख्याल करो। प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बार बार कहते हैं कि धरती माँ है, उसका ख्याल। और वायुमंडल को प्रदूषण से बचाओ कि वायुमंडल सही रहे। और आप देखे हैं किस तरीके से हमारे ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट है और कैसे वहाँ समस्या है हम लोगों की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स आर टू मेनी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमें बचा के रखना होगा भविष्य जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमें कदम उठाना होगा। और कई कदम भारत सरकार उठाया है और आगे बहुत कुछ कर पाती है। और सर भारत सरकार जिस तरह से फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी वजह से एक्सेसिव हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर यूज हुआ है, जिसकी वजह से सॉइल में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या कुछ पॉलिसीज इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए कि फर्टिलाइजर का कम यूज हो? देखिए, हमारे भुखमरी थी देश में और खाद्यान्न उत्पादन में हम बहुत पीछे थे और उत्पादकता कम था, तो जिसके चलते हम लोगों ने काफ़ी कदम भारत सरकार ने उठाया कि आपका पानी का, जल का व्यवस्था हुआ, सिंचाई का व्यवस्था, खाद का व्यवस्था हुआ, पॉलिसी लाया गया और बीज का भी व्यवस्था हुआ। इन रिक्वायरमेंट है उत्पादन का बढ़ाने का, सारी व्यवस्था क्या है। उसी हिसाब से हमारे जो सब्सिडी सिस्टम है उसको भी बनाया गया और उससे फायदा देश को हुआ है। लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो अभी हम लोग अगर यूरिया में सब्सिडी है, इसका मतलब नहीं है कि जो आवश्यकता नहीं है उतना मात्रा में डालो। जो आवश्यकता नहीं है उतना क्यों डालो, और जितना आवश्यकता है जितने जो तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए वो तरीका अगर नहीं अपनाएंगे तो खाद बर्बाद होता है। अब केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम अभी नाइट्रोजन का बात करेंगे 30 से 40% हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी बेकार हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उसको हमें कम करना चाहिए व्यवस्था। और ये जो आप पॉलिसी की बात किए हैं, सर्टनली पॉलिसी जो है इंडिया का सब्सिडी जो हम दिए हैं इसमें हमारे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन उसको अभी रिलूक करते हुए और विस्तारित रूप से चर्चा करते हुए सारे स्टेक होल्डर के साथ उसमें जो भी परिवर्तन की आवश्यकता है करना चाहिए और इंटरवेंशन की आवश्यकता है। और विशेष रूप जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या फार्मर मैन्योर है और
बाकी जो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, आर्थिक प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसके पॉलिसी के खुद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जमीन का उपजाऊ शक्ति बजाय रहेगा अगर उसमें सॉइल हेल्थ ठीक रहेगा, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो मुख्य है सॉइल हेल्थ का वो ठीक रहेगा। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हमारी कुछ जमीन में 0.5% से कम है। तो ये हम अगर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर को किस तरीके से सब्सिडाइज्ड करते हुए या सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए हम इसका बढ़ावा देंगे। तो ये एक भारत सरकार इसके बारे में कदम उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ये कुछ नहीं कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, तो इस तरह का कई कदम उठा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। आगे और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मेरे ख्याल में ये भारत सरकार अकेला नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे आना होगा और इसमें इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्ट करने के बाद इंस्टीट्यूशन को साथ लेते हुए और इवन बाकी ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस फैलाते हुए सबको साथ लेते हुए उसको और मजबूती के साथ आगे चलना होगा। तो उससे ही हम इसको शायद उसमें बात कर रहे हैं उसको बजाय रख पाएंगे भविष्य में।